एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी पिंटो फिटनेस सिंप्लीफाइड। आज मैं आप लोग को एक एनालॉजी समझाऊंगा जिसमें ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना, चाहे आईआईटी हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना और एक फ़िज़िकल ट्रांसमिशन करना, दोनों एक सेम चीज़ें होती हैं। सो अज्यूम करिए कि कोई पर्सन है आपकी जान पहचान में जिसे एक पेपर क्रैक करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो उसको अब लगता है कि अगर वो कहे कभी एक सब्जेक्ट पढ़ ले, कभी फिजिक्स पढ़ ले, कभी केमिस्ट्री पढ़ ले, कभी कोई एग्ज़ाम पढ़ ले, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो मन में आए कभी किताब उठा ली, कभी किताब नहीं उठाई, कभी घूमने चले गए, कुछ हो गए। मतलब अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, रोड मैप नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, या एक कहते हैं मेंटोरशिप, ये सब चीज़ें नहीं है, तो वो पेपर कभी वो क्रैक नहीं कर पाएगा। मतलब एनी ऑफ दीज थिंग्स, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो नहीं चीज़ें हो पाएंगी। और अगर किसी को क्रैक करना, जो क्रैक करते हैं वही तो करते हैं, उनको एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम होता है, मेंटोर होते हैं, सपोर्ट मतलब आप ये समझिए कि जो पेपर्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, स्ट्रैटेजी है, रोड मैप है, सारी चीज़ें होती हैं, उस पर कंसिस्टेंसी से उस पर काम कर रहे हैं, तभी वो कहीं ना कहीं क्रैक कर पाते हैं। वैसे क्या होता है, जो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, आप उसका भी एक महत्व समझिए। जैसे जनरली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने अगर ओवरवेट हो गए, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, अब मेरा वेट लॉस हो जाएगा। जिम में आप जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्या रोड मैप है, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसा वर्कआउट करेंगे, मतलब दे आर एन नंबर। हम लोग जैसे एक ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से अगर जाने तो अलग अलग ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स होते हैं कि किस फिलॉसफी पे आप काम, नॉट फिलॉसफी, किस चीज़ों पे आप काम कर रहे हो। कि कोई कहता है पुश पुल पे काम कर रहा है, कोई कहता है प्राइमरी सेकेंडरी पे काम कर रहे हैं, कोई कहता है कि मतलब फुल बॉडी कर रहे हैं, कोई कहता है होम वर्कआउट कर रहे हैं, कोई डाइट भी मतलब होती है कि मतलब कैलोरी डेफिसिट है, कैलोरी सरप्लस है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बस हवा में थे कि बस जिम गए और ट्रेडमिल पे थोड़ा सा ऐसे किया, थोड़ा सा किया, तो उससे अगर आप वेट लॉस हो जाएगा या फिजिकल ट्रांसमिशन हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है, एक रोड मैप नहीं है, अपने माइलस्टोन को देख नहीं रहे हैं कि हाँ मेरे एक महीने में इतना गेन किया, नहीं तो हवा में तीर मार रहे हैं, लगे हुए हैं कि हाँ बस कर रहे हैं। मतलब अब मैं बहुत सिंपल थोड़ी सी बातें मेरी मतलब आपको शायद अजीब लग सकती है, लेकिन इसको बहुत गहराई में बात को समझिए कि हर एक चीज़ का जो होता है ना कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह अप्लाई होती हैं, चाहे वो पढ़ाई केस में हो, चाहे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन केस में हो, चाहे एनी मतलब कुछ ऐसे कुछ लॉज हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हर जगह लगते हैं। तो वैसे ही समझिए कि जब तक आप डिटरमाइंड नहीं है कि अगर मुझे ट्रांसफॉर्म होना है तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, और एक महीने मैंने इतना लूज़ करना है, फिर अगले महीने में इतना लूज़ होगा, फिर ऐसे होगा, इतना मसल बिल्ड होगा, इतना फैट बिल्ड होगा, फैट लॉस होगा, और बहुत सारी चीज़ें कि क्या डाइट रहेगी, क्या वर्कआउट रहेगा, क्या मतलब कैसे हम चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती है। नहीं तो जनरली क्या होता है लोग कि बस आज मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, अब तो मतलब जनरली जो होता है ना, जनवरी के महीने में सब कुछ सोच रहा, उन्होंने जिम ज्वाइन किया। जो ये बोलते हैं ना कि 60% तक जो जिम मेंबरशिप अनयूज जाती है, अगर आपको ये स्टार्ट नहीं पता होगा, आपको पढ़ना इसके बारे में पढ़िएगा। 60% ऑफ द जिम मेंबरशिप अनयूज जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो लोग जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो समझते हैं जैसे ही उनको एहसास होता है कि अरे यार इसमें तो बहुत वो लगेगा, प्रोटीन का फैट का रेशियो लगेगा, इसमें पूरा वो मसल बिल्डिंग प्रोसेस लगेगा, तो वहीं छोड़ देते हैं। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि रोड मैप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस। अगर आपके पास एक रोड मैप नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, और उस स्ट्रैटेजी उस रोड मैप पे आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप हमेशा थक हार के उस चीज़ों को छोड़ दोगे। मेरे इस वीडियो को बनाने का कॉन्सेप्ट वही था, क्योंकि जनरली मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो बोलते हैं कि सर मुझे भी करना है, मुझे भी आज चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं, इस बात की गहराई को नहीं समझ रहे, दैट दे हैव टू बी सिंसियर टू दिस, दे हैव टू बी डिटरमाइंड फॉर दिस। सो आई होप ये वीडियो आपको वैल्यू प्रोवाइड करे और आप लोग अपना रोड मैप, अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करें और फिर अपने फिटनेस गोल को अचीव करें। थैंक यू।